बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाजरीन, बड़ी तकलीफ़ होती है ऐसी बातें सुनकर, बड़ा दुख होता है कि दुनिया कहाँ पे पहुँच गई है और आज हम 2022 में भी जो ख़त्म होने वाला है कहाँ पे रह गए हैं। बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया, इंडिया हमसे आगे निकल गया। इखलाकी इक़दार में हम इतने गिर चुके हैं कि मईशत की तरफ हम ध्यान ही नहीं देते। आज आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस थी जिसमें हामिद मीर साहब ने खिताब किया, क्वेश्चन आंसर सेशन भी हुआ और उस सेशन में अपने खिताब में उन्होंने अपनी बेबसी का इजहार किया। एक बहुत बड़े पाया के जो साफ़ी हैं उन्होंने अपनी बेबसी का इजहार किया और एतराफ़ किया। पहले तो कहते हैं कि जी मैं शर्मिंदा हूँ, हम पूरा सच नहीं बोल सकते। उसके बाद कहते हैं कि जो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो प्रिंट मीडिया है, इस पर हम पूरा सच नहीं लिखते, नहीं बोलते। और फिर उसके बाद उन्होंने अशर शरीफ के मामला पर भी बात की। ये ज़रा क्लिप सुनिए। पाकिस्तान में सहाफ़त आज़ाद होती तो अरशद शरीफ मुल्क छोड़कर ना जाते, उन्हें कीनिया में कत्ल ना किया जाता। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर की कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में सहाफ़त आज़ाद है ना मुआशरा और ना ही पार्लियामेंट आज़ाद है। पाकिस्तान में अगर सहाफत आज़ाद होती तो अरशद शरीफ पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाता। अगर सहाफत आज़ाद होती तो अरशद शरीफ को कीनिया में कत्ल ना किया जाता। ना सहाफत आज़ाद है, ना पाकिस्तान का मुआशरा आज़ाद है, ना आपकी पार्लियामेंट आज़ाद है। अगर आप पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो कभी सहाफ़ी ना बने। अगर आप पागल हैं और जान हथेली पे रख के जदोजहद करना चाहते हैं तो फिर आप सहाफ़ी ज़रूर बन जाएं। नाजरीन, मीर साहब की बातों से ये क्लियर हो गया कि अरशद शरीफ साहब की जान को ख़तरा था, पाकिस्तान में ख़तरा था और जो सारी प्लानिंग हुई है वो फिर एक सोची समझी साजिश के तहत की गई है और पाकिस्तान से स्टार्ट हुई है। और जो बातें करते थे कि उनकी जान को ख़तरा नहीं है, आर्मी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से यानी कि वज़ारत दाखिला की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि उनकी जान को कोई ख़तरा नहीं था। ये बात भी यहाँ पर ख़त्म हो गई मीर साहब की बात से। उसके बाद मीर साहब कहते हैं, उससे भी बड़ी बात कहते हैं कि पाकिस्तान में ना सहाफ़त आज़ाद है, ना मुआशरा आज़ाद है, ना पार्लियामेंट्री आज़ाद है। कहते हैं कि जी अगर मुल्क मुआशरा तब तरक्की करेगा जब पार्लियामेंट आज़ाद होगी, जब जुडिशरी आज़ाद होगी। यानी कि हमारी सोसाइटी में, हमारी स्टेट में, हमारे मुल्क में आज़ादी नहीं है। इसका मतलब है कि जो खान साहब कह रहे हैं हकीकी आज़ादी, हकीकी आज़ादी, हकीकी आज़ादी, फिर तो वो बात सच करते हैं। ना सहाफ़त आज़ाद है, ना जुडिशरी आज़ाद है, ना पार्लियामेंट आज़ाद है। तो फिर जब यहाँ पर सहाफ़त आज़ाद नहीं होगी तो लोग अपनी जो राय है उसका इजहार कैसे करेंगे। आज़ादी इजहार राय तो फिर ख़त्म हो गई। अगर जुडिशरी आज़ाद नहीं है तो फिर फैसले वो अपनी मर्ज़ी से नहीं लिख सकते, और अगर पार्लियामेंट आज़ाद नहीं है तो वो कवानीन अपनी मर्ज़ी से नहीं बना सकते। तो फिर निज़ाम कैसे चलेगा। फिर तो जो हमारी हालत है फिर तो ये उससे बदतर होती जाएगी, बेहतर होती नज़र नहीं दिखाई देती अगर यही बातें रही तो अगर मीर साहब ये कह रहे हैं कि आज़ादी नहीं है ना जुडिशरी को, ना पार्लियामेंट को, ना सहाफ़त को, तो फिर मेरा ख्याल है उन्होंने कहीं ना कहीं डपे छुपे अल्फाज में या खुलकर खान साहब की एक बात का आज हमायत की है कि हम मुकम्मल आज़ाद नहीं हैं, हमें हकीकी आज़ादी की ज़रूरत है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि भाई आज़ाद तो नहीं है, हम किसके गुलाम हैं। वो कौन सी पावर है जिसने हमें कर्टेल किया हुआ है। ऐसी क्या चीज़ है कि हम कवानीन अपनी मर्जी से नहीं बना सकते, अदालतें फैसले अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, बोलने वाला अपनी मर्जी से बोल नहीं सकता, अगर बोलता है तो कीनिया जाके वो कत्ल हो जाता है। वो कौन सी पावर है। वो पावर क्या है। क्या कोई बैरूनी साजिश है या अंदरूनी ताकतें हैं। क्या ये इक़्तिदार की भूख है, क्या ये दौलत की भूख है, क्या ये ताकत का नशा है, क्या ये इल्म की कमी है, क्या ये इखलाकी कमी है, और क्या ये बेहिसी है, क्या ये दरिंदों का माशरा है। अगर फिर ऐसी बात है तो मीर साहब ने जो बात की है, खान साहब की मेरा ख्याल है जो उनका स्टांस है उसकी हमायत की है, तो फिर कहीं ना कहीं आके मैं उनकी तरीका की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी सपोर्ट की बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि जो कहते हैं, खान साहब भी कहते हैं कि जी हम आज़ाद नहीं हैं, हकीकी आज़ादी चाहिए। मीर साहब भी कह रहे हैं कि हम आज़ाद नहीं हैं,
तो फिर ये तो एक बात नहीं होगी दोनों की। मीर साहब का सहाफ़त में बड़ा मकाम है उनका, तो उनको चाहिए कि फिर कम अज़ कम अगर कुछ नहीं तो जिस शोबा में है, सहाफ़त में है, सहाफ़त के लिए कुछ कर जाएं, कोई कवानीन बनवा जाएं, कोई ऐसे इनकलाब ला जाएं कि बाद में तारीख़ में, पाकिस्तान की तारीख़ में आने वाले दिनों में मीर साहब को बतौर इनकलाबी सहाफ़ी याद किया जाए कि उन्होंने आज़ादी सहाफ़त के लिए बड़ा काम किया। वैसे तो उनके साथ पहले भी बड़ा वाक़या भी हुआ, हमला भी हुआ, JIT वगैरह बनी, काम करते हैं, लेकिन और करना चाहिए। जो वो कह रहे हैं कि सहाफ़त आज़ाद नहीं है, आज़ाद करवानी चाहिए। फिर किसने करवानी है? अगर मीर साहब के लेवल के जो सहाफ़ी हैं वो सहाफ़त की आज़ादी के लिए काम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? अगर लॉबिंग करनी है, मैं ये नहीं कह रहा कि मीर साहब लॉबिंग करते हैं, लेकिन ये तो हकीकत है ना कि बयानिया मीडिया बनाता है, लॉबिंग मीडिया करता है, लोगों को माहौल बनाता है, माहौल क्रिएट किया जाता है। इसको छोड़ के अगर आज़ादी के लिए काम किया जाए, हकीकी सहाफ़त की जाए, तो मेरा ख्याल है माहौल बदल सकता है और बदलना चाहिए। लेकिन अगर ये हम काम नहीं करेंगे, हमसे जो पिछली नस्लें गुजरी हैं, जो हमसे पिछले लोग गुजरे हैं, उन्होंने ज़ाहिर सी बात है कोई ऐसे स्टेप नहीं किए, कोई ऐसे काम नहीं किए कि आज हम आज़ाद नहीं हैं, तो फिर हमें कर देने चाहिए। अगर इस नस्ल ने, हमने भी नहीं करने, तो फिर हमारी नस्लें भी आगे हमारी तरह ही गुलाम ही होंगी।